Hello बच्चों, let's read the question. A parallel plate air capacitor having a capacitance C is half filled with a dielectric of dielectric constant 5. The percentage increases in the capacitance will be option A 200%, option B 33.3% and option C is 400% एंड ऑप्शन डी 66.6%। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक एयर कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है सी और अगर हम उसको हाफ फिल्ड कर दें एक डाई इलेक्ट्रिक से जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5 हो तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी में क्या चेंज हो जाएगा, मतलब कि कितनी इंक्रीज हो जाएगी, कितने परसेंटेज में इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम की कॉन्सेप्ट को। हमें दिया गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा की कॉन्सेप्ट के फॉर्म में यूज होगा, तो हमें वो पता होना चाहिए, जो कि होता है C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ए होती है उस प्लेट का, मतलब कि कैपेसिटर की प्लेट का एरिया, और डी होती है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। ओके, और एक फॉर्मूला हमारा और कॉन्सेप्ट के फॉर्म में यूज होगा, जो कि होगा कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने के लिए, यानी कि जब सीरीज में कनेक्शन होती हैं तो सीरीज कनेक्शन के लिए कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट का। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि अगर हम लिखें तो सीरीज में क्या होता है, इनवर्स इनवर्स करके हम ऐड करते हैं, यानी कि सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये तो बात हो गई हमारे की कॉन्सेप्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन के हम पहले केस में क्या लेंगे कि हम नॉर्मल कंडीशन जो हमें दी हुई है, ये कैपेसिटर है, इसके बीच की डिस्टेंस है डी और एरिया है प्लेट्स का ए और इसकी कैपेसिटी है सी और यहाँ पर एयर भरी हुई है जिसके लिए के की वैल्यू होती है 1। तो इस केस में सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी के के की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो हम 1 लगा लेते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सिंपली ये वैल्यू हमें मिल गई, तो हमें इसे लिख लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम अपने आगे बात करते हैं, जब हमने उसे हाफ फील्ड कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक से, तो उस केस में हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा एक कैपेसिटर था यही, और हमने इसके आधे पार्ट को डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, तो यानी कि हमने इसके आधे पार्ट को मतलब d/2 को भर दिया। तो चलो हम मान लेते हैं कि हमने इस डाइलेक्ट्रिक से इतने पार्ट को फिल कर दिया, हम इसे कलर कर ले रहे हैं, हमने इस पार्ट को डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। इसके लिए k की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, और यहाँ पर तो एयर ही है तो इसके लिए k की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d/2 और ये डिस्टेंस d/2। अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारे पास अब ये कैसे वर्क करने लगेगा, एज ए सिस्टम ऑफ टू कैपेसिटर, दो कैपेसिटर के सिस्टम की तरह करने लगेगा, जैसे कि दोनों किसमें कनेक्टेड हो, सीरीज में, कुछ इस तरह से। जैसे इसके एक हमारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो एक कैपेसिटर हमारा ये हो गया, इसके लिए के की वैल्यू क्या है 5 है, और एक कैपेसिटर ये हो गया जिसके लिए के की वैल्यू 1 है, और ये दोनों कुछ इस तरह से हम कनेक्टेड मान सकते हैं, यानी कि ये दो कैपेसिटर होगा जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम इसके लिए C1 C2 मान लेते हैं और C1 C2 की वैल्यू हम लिख लेंगे, नीचे ही लिख लेते हैं। इसके लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, C1 की वैल्यू, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी d/2 आधी रह गई क्योंकि आधा हमने फिल किया है, k की वैल्यू 5 होगी, बाकी एरिया सेम है, तो ये हो जाएगा k की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 5 एप्सिलॉन नॉट ऐसा ही रहेगा, और a अपॉन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी d/2, तो हम d को यहाँ लिखते हैं और 2 को ऊपर लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10। तो हम यहाँ लिख लेते हैं C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 एप्सिलॉन ए अपॉन डी। अच्छा, एप्सिलॉन ए अपॉन डी को हम यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से सी लिख सकते हैं, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10C। ओके, ये इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं। अब हम इसके लिए दूसरे कैपेसिटर के लिए अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा C2 इज इक्वल टू हमें लिखना होगा ए की वैल्यू 1 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू d/2 हो जाएगी, तो हम 2 ऊपर लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसे लिखें तो ये इतना पार्ट क्या हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की को हम सी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, तो ये हो जाएगा 2C। तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और जिसको हम लिख सकते हैं 2C। तो ये हो गई इक्वेशन थर्ड हमारी। अब ये C1 C2 क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो
सीरीज में जब कनेक्टेड हैं तो हम इनको इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 1/c इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं 1/c1 प्लस 1/c2। अब हम इनको अगर ऐड करेंगे तो 1/c1 यानी कि 1/10c प्लस 1/2c। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/10c। तो ये हमें मिल गया, यानी कि c इक्विवेलेंट को अगर हम लिखें यहाँ पर, जो कि हमें मिल जाएगा 10c/6। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस जब हमने उसे पार्शियली मतलब आधा फिल कर दिया 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एक मटेरियल, 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एक हमने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, तो उसकी कैपेसिटी ये हो गई। अब पूछा जाएगा चेंज कितना हुआ, तो चेंज कैसे निकालेंगे हम, इनिशियली जो था c था और बाद में इतना हो गया 10c/6, तो हम क्या करेंगे माइनस करके निकालेंगे कितना चेंज हुआ और हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा सेकंड केस में क्या आया था, c की वैल्यू c इक्विवेलेंट जो हमने लिखा वो आया था 10c/6 और इनिशियली हमारा c की वैल्यू क्या थी, c थी। तो हमें निकालना है चेंज, तो हम लिखते हैं चेंज इन कैपेसिटेंस, तो लिखेंगे c इक्विवेलेंट माइनस c, तो हम माइनस कर लेंगे 10c/6 माइनस c/1, एलसीएम लेके इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपॉन में 6 और बचेगा 4c/6। तो 4c/6 क्या है, ये डिफरेंस है और हमें निकालना चेंज इन परसेंटेज, तो हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन कैपेसिटेंस अपॉन इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल और इनटू हम करेंगे 100 से। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया परसेंटेज निकालने के लिए। तो चेंज इन कैपेसिटेंस क्या है, 4c/6 है और अपॉन में क्या है, इनिशियल कैपेसिटेंस क्या था, c था और इनटू 100। तो इसको अगर हम करेंगे तो हमें c से c कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा 4/6 इंटू 100 और 2 2 2 4 और 2 3 जा, तो 2/3 आया हमारे पास। 2/3 इंटू 100 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66.6%। ओके, तो चेंज इन परसेंटेज क्या आया, 66.6% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।